इलेक्शन का कंसेप्ट आपको क्यों स्वीकार नहीं है, इसके कारण क्या हैं? और दूसरा, सरकार कह रही है कि वो राष्ट्रहित में पूरे देश में एक बार में चुनाव कराना चाहती है, आपको क्या परेशानी है? सरकार अगर बेवकूफ़ी की बात और फिजूल की बात करती है तो आप अगर उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें कौन सा फायदा मिल रहा है, ये बताइए ना। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, कभी कहते एक राष्ट्र एक चुनाव, फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी, फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता, फिर कहने लगेंगे एक राष्ट्र एक व्यापारी अडानी। आप कहां तक उसको कितना नीचे गिरो? कहते हैं ना कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्तेदार जीभ निकाले बैठे हैं। मसला क्या है, इसको आप असलियत समझिए सर। डाइवर्जेंट टैक्टिक्स। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि करोड़ों लोग आपके देखते हैं, मैं उन 20 सांसदों को नमन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिन सांसदों ने व्हिप के बाद, अभी अनिला जी कह रही थी ना कि उनको भी वो है, अरे भैया तो अगर उनको है तो 3 लाइन की व्हिप काहे दिए थे? उन तो सारे क्यों नमन कर रहे हैं? हम उनको नमन कर रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुदलीय व्यवस्था को बचाने के लिए, एक डिक्टेटर से मुक्ति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। समय आएगा हम उनको सम्मान करेंगे। कल गाली दे रहे थे, आज नमन। नहीं, उन 20 सांसदों को, जिन सांसदों ने बाकायदा लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर ये अपनी कुर्बानी दी है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम उनका सम्मान करेंगे। आगे नहीं बचाएंगे तो आप यही भाव रखेंगे हैं? आगे अगर आगे वो नहीं बचा पाए, अगर वो आगे वो करेंगे तो उस समय वो भाव रखा जाएगा जो वो काम करेंगे। उनके कर्मों पर है, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, उनके कर्मों की बात है। तो आप एक चीज को बहुत स्पष्ट बिल लाया क्यों गया कि बिल लाया क्यों गया? बिल सिर्फ डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है सर। आप बताइए ब्रजेश भाई, आप तो माहिर इंसान हैं, इतने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। 2014 से 11 साल हो रहे हैं लगभग, आज तक कुल 2 मामले जेपीसी में गए हैं, कुल 2 मामले, जबकि हमारे यहां लगभग 70%, 35 से 70% मामले जेपीसी में जाते थे। सिर्फ 2 मामले इन्होंने जेपीसी में भेजे हैं, एक वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल और दूसरा ये। क्यों? क्योंकि बड़े बिल जेपीसी में आजकल जा रहे हैं। ना, ये 2 बड़े बिल नहीं है इनके, ये 2 डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हैं, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का। आज की डेट में सदन अडानी पे चर्चा ना करे, सदन अडानी और मोदी जी की जो तथाकथित लूट है उस पर चर्चा ना करे, सदन जो है धारावी के प्रोजेक्ट को धीरे से निकालने की बात न क्या हो जाए, सदन में ऐसी बात हो कि ये पूरा देश के जो संसाधनों पर कब्जा है और बेरोजगारी की जो बात है, जो लोग करते हैं। सर थैंक यू तो आप कर ही देंगे, हमें मालूम है ये अडानी की बात आती है, थैंक यू कर देंगे। आई थिंक 4.5 मिनट। अरे नहीं सर, बिल्कुल काउंटर लगा है। अरे अब काउंटर आप लगा लीजिए, अपनी जगह पर है, लेकिन अनिला जी का टाइम लेना एक चीज आप तय कर लीजिए कि अगर आज की डेट में जान लीजिए इनके पास 400 पार होते तो ये संविधान संशोधन नहीं, संविधान को बदल चुके होते। ये देश, हाँ बिल्कुल, लल्लू सिंह ठीक कह रहे थे, अनंत हेगड़े ठीक कह रहे थे। ये जो वो अपना मेरठ वाला सांसद है ना, वो क्या नाम है उसका? मेरठ वाले। हाँ मेरठ वाले। अब आप अच्छा वो कर रहे हैं, हम तो ना हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदमी, हम तो ऐसी बात करते हैं, इज्जत गाली नहीं दे रहे हैं। मेरठ वाला सांसद कह रहे हैं भगवान राम के अभिनय किया था, भगवान राम थे नहीं, दारू पीते हैं वो। सर कैसी बात है? अरे बिल्कुल, बड़े ही, अरे हमारे पास वो है, ऐसा ना बोले। नहीं है, मुद्दे से क्या भटकना सर, ये तो मुद्दे से भटका। मत भटकिए। तो थैंक यू सर। आर्टिस्ट है वो, आर्टिस्ट को भगवान कैसे मान लेंगे? मैं आपके मित्र